सो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें ये क्वेश्चन दिया जो जस्ट पावर कट होने से पहले हमने लिखा। इस क्वेश्चन के लिए फिर हमने ये टेबल तैयार की। इस टेबल में हमने वर्कआउट किया, x दे रखा है मुझे, f दे रखा है मुझे, हमने xi fi फाइंड आउट किया। फिर हम बात करने जा रहे हैं समेशन ऑफ fi पर। तो समेशन ऑफ fi कितना आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना हुआ? 11। समेशन ऑफ fi xi कितना हुआ? ऐड करो सबको। 42 प्लस, हाँ 52 ना, 52 प्लस 2p, इन सबको ऐड कर दो भाई। 10 यहां भी तो आया पड़ा है, 10 10 20 20 और 18 38 38 प्लस 8 46 और 652। अब आपको गिवन क्या है? मीन इज 6। मीन्स मीन जो होता है दैट इज x बार विच इज समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। अब ये मुझे दे रखा है आपको 6, यह 52 प्लस 2p और यह है 11। यहां से मैं 66 is equals to 52 plus 2p, then 2p is 14, so our p is 7। तो इस तरीके से हमें कई वैल्यूज दी जाती हैं जो बीच में भी गायब हो जाएं तो उनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस हमारे सामने हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब क्लास इंटरवल दिया जाता है हमें और फ्रीक्वेंसी। जीरो टू 20 15, 20 to 40 18, 40 to 60 21, 60 to 80 29, 80 to 100 17।
क्या बेटा? 60 to 80 में 29 है बेटा। देखिए, अब जो आपका क्लास इंटरवल होता है, अब नोट डाल के हम थ्योरी लिख रहे हैं। क्लास इंटरवल हम कहते हैं ए टू बी, ठीक है। ये ए कहलाता है लोअर लिमिट, बी कहलाता है अपर लिमिट। लोअर क्लास लिमिट भी कह सकते हो, अपर क्लास लिमिट भी कह सकते हो। इसके बाद बेटा हम कहते हैं यहां पर एक्सआई जो है वो होता है क्लास मार्क, दैट विल बी अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। मतलब b प्लस ए बाई 2 कह लो, या a प्लस बी बाई 2 कह लो, एक ही बात है मेरे लिए। अभी हम जो बात करेंगे वो सारे मैं कंटिन्यूअस डेटा दूंगा, बाद में मैं डिसकंटिन्यूअस डेटा बता दूंगा कि डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब समझो 0 to 20 था, 20 ने जहां छोड़ा वही अगला शुरू हुआ है, 20 से 40, 40 ने जहां छोड़ा 40 से 60, मतलब कंटिन्यूअस है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये 0 से 19 हो जाए और ये 20 से 29 39 हो जाए, ठीक है। तो हम कैसे वर्क करते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस डेटा पे बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी नोट कर लिया सबने? अब दोबारा हम इस चार्ट को तैयार कर रहे हैं। अगली बार से मैं वर्टिकल ही दे दूंगा जिससे कि बार बार ना मिटाना पड़े। जो क्वेश्चन का फॉर्मेट के बाद आप जो टेबल बनाएंगे उस टेबल में क्लास इंटरवल कितना था आपका, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी था
एफ आई। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी थी बेटा, बोलना जरा, कितना? 15, 18, 29, 21, 17। ठीक है। अब आप सबसे पहले एक्सआई कैलकुलेट करेंगे। एक्सआई कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने? इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब 10, 30, 50, 70, 90। अब हम कहेंगे एक्सआई एफ आई। 150, अब जरा निकालो समेशन ऑफ एफ आई कितना आया, बताओ। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया, बताओ। करो कैलकुलेट। कितना हुआ? समेशन ऑफ एफ आई 90, 100 है तो 100 कर देंगे। अब देख लेते हैं, मैं ऐड कर देता हूं भाई। 8 और 5, 13, 14, 23, 30, 4, 5, 100 है। अब जब कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? अब इन सबको कैलकुलेट करो। हम्म। अब सोचो कि जितने लोग हैं उतना एडिशन मुझे बता रहे हो।
है? कितना आया? तो 5300 कर देंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है? कितना आया? 5300 आया, मान जाओ आपकी बात। तो एक्स बार कितना हो जाएगा? बेटा ऐड करना होगा बेटा, आप जरा ऐड करो तो ध्रुव। ऐड कर लो बेटा। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, बट इस चैप्टर की एक्चुअल प्रॉब्लम आपकी कैलकुलेशन है, ये याद रखना। तो ये है आपका, जो भी मैंने अब तक बताया वो है डायरेक्ट मेथड। मैंने आपको बीच की कोई वैल्यू निकालना सिखा दिया, दूसरी चीजें करना सिखा दिया, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझना, मतलब थोड़ा ध्यान रख करके काम करना होगा। बहुत ज्यादा प्रूफ अभी तुम्हारे रिक्वायर्ड है नहीं। कहते हैं हम उसको शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। मतलब हम मीन को एज्यूम करेंगे, क्यों करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड, हाँ एक ही चीज, ऑब्लिक कर लो। मीन्स सबसे पहली चीज है इन दिस मेथड, नाम ही कह रहा है, इन दिस मेथड we will assume the mean, after that we will find actual mean। इन जनरली देखो क्या होता है, ये एम है हमारा, हम मीन को एज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट एज्यूम्ड मीन इज कैपिटल ए, कई बार हम स्मॉल ए भी ले देते हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेट एज्यूम्ड मीन इज कैपिटल ए। अब पहला प्रश्न यह आता है कि सर क्या मैं किसी को भी मीन एज्यूम कर सकता हूं? एग्री। पहला क्वेश्चन है कि सर क्या मैं किसी भी चीज को मैं एज्यूम कर सकता हूं मीन?
मैं तुरंत कहूंगा एग्री। बट अगर कोई चीज एज्यूम कर रहे हैं तो उसका मेन एम क्या है, सो दैट आवर कैलकुलेशन बिकम इजियर। ठीक है, हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम कोई मीन एज्यूम करते हैं कोई भी चीज। ठीक, हमको अदरवाइज सिंपल मेथड नहीं है क्या हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेट एज्यूम मीन इज कैपिटल ए, इन जनरल टेक इट एज मिडल ऑब्जर्वेशन, मिडल एक्साई, और एक्साई whose frequency is highest। आप कहेंगे सर क्यों, इसका भी आंसर मैं दूंगा। पहला स्टेप 2, फाइंड डी आई इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स आई। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, फाइंड डी आई विच इज एक्स आई माइनस ए। बता रहा, डी आई मीन्स डेविएशन ऑफ डेटा xi from A, means assumed mean। Step 3, calculate DIFI। कैलकुलेट DIFI। अभी मैं सब चीज का प्रूफ भी दे दूंगा, ऑल्दो आपके लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। Step 4, use the formula x bar is equals to a plus summation fi di divided by summation of fi।
अब एक क्वेश्चन करो पहले। क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ बेटा, बिल्कुल भिजवा दूंगा। क्यों, क्या हुआ? ओके, मैं वीडियो भी ग्रुप पे डाल दूंगा। कल संडे है ना। हाँ बेटा, मैंने क्या बोला था अभी? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं, भव्य का भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, दोनों का मीन भी ले सकते हैं। बट इन जनरली या तो मिडिल टर्म लिया जाता है या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। क्यों लिया जाता है अभी सबका आंसर मैं इस क्वेश्चन में दूंगा, और इनफैक्ट मैं प्रूफ भी दे दूंगा अभी कि वो फॉर्मूला आया कहां से है। ऑल्दो आपके लिए उस फॉर्मूले का प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। अब सोचो, अगर तुम एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करने गए तो डेसिमल में वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे भाई, मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल में आ रही है ना चीजें। ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये एज्यूम्ड मीन मेथड आया है, ताकि हमारी कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी हो जाए। ये बात समझ में आई पहले कि हम एज्यूम्ड मीन लाए क्यों? सो दैट आवर कैलकुलेशन बिकम सिंपलर। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लिया आपने। अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। एक्स आई एफ आई 3.5, 3, 4.5, 7, 5.5, 22, 6.5, 60, 7.5, 85, 8.5, 32, 9.5, 8। भाई आगे से मैं क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से दूंगा। पहला पहला स्टेप क्या बताया मैंने? मीन को एज्यूम करो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बट इन जनरली क्या बताया, या तो मिडिल पे जाओ, मिडिल एक्साई लो, या वो एक्साई लो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अभी अगर मैं देखूं तो मिडिल एक्साई पकड़ लूं,
ठीक है, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, लेट assumed mean is 6.5। स्टेप 1 क्लियर है, कुछ भी ले लो, आप कहना चाहते हो 7.5 ले लो, आप में से कोई कहना चाहता है सर मैं 1.89 लेना चाहता हूं, तो कैलकुलेशन में ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, डी फाइंड आउट करना है ना। डी क्या कहा मैंने, डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर डेटा से कितना दूर, डेविएशन का हिंदी मतलब होता है क्या, मतलब इंग्लिश का मीनिंग क्या है, वो तो वर्ड है डेविएशन, क्या आप कितने डिस्टेंस पे हैं, कितनी दूरी पे हैं, यही है ना, बस उसमें प्लस माइनस साइन के साथ आएंगी चीजें। डी क्या कहा हमने, एक्स आई माइनस ए, तो बताओ यहां पे एक्स आई ये रहा, एक्स आई ये रहा और ए ये रहा, तो कितना आएगा, हाँ या ना, ये -3 क्या है बेसिकली, 3.5 माइनस 6.5, दिस इज योर -3, ये तुम्हारा D1। बात समझ में आई कि नहीं आई। D2 क्या आएगा तुम्हारा, 4.5 माइनस 6.5, तो D3 कितना आएगा बता, हाँ 6, तो कितना आएगा वैल्यू बोल, -1, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा, अब समझ में आया कि इससे मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, एफ आई डी आई, थर्ड स्टेप क्या लिखवाया हुआ है देखो, अरे पढ़ो तो सही यार, डी आई एफ आई कैलकुलेट करना है, ये रहा डी आई एफ आई, -9 -14 -22 0। देखो इधर, अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लेने का फायदा क्या होता है पता है, कि वो वैल्यू पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाएगी। अगर आपने 7.5 लिया होता ए, तो यहां पे 0 आ जाता, 0 इंटू दिस 0, 60 भी बड़ा नंबर है, 0 इंटू 60 इज 0। नाउ दिस इज 85, दिस इज 64, दिस इज 24, डन। अब मुझे बताओ समेशन ऑफ एफ आई कितना है, और फिर मुझे बताओ समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है। मुझे नहीं पता कितना आया समेशन ऑफ एफ आई, एफ आई डी आई 126 आ रहा है कि 128 आ रहा है, आसपास से मतलब नहीं है मुझे। 217 है समेशन ऑफ एफ आई। वही तो कह रहा हूं कि बहुत तुम लोग ऐड नहीं कर पा रहे हो, ये सोचो। अरे इसको ऐड करो, सर 217 ही है।
हाँ वो तो 217 है, FIDI 120, वो तो तू मेरे वाले में बोल रहा, हो सकता है। ये ऐड करो कितना आएगा, $173 आ रहा है। और अरे तो भैया तुम लोग माइनस क्या कर रहे हो, ये देखो तो सही पहले। अब इसको माइनस करो कितना आएगा, अरे ओ 122, 124 भी नहीं आ रहा बेटा, ये आ रहा है। अब आपका एक्स बार क्या है, ए प्लस समेशन FIDI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI मीन्स 6.5 प्लस 217 अपॉन 128। दिस इज द आंसर। हाँ मतलब आपको इतना वैसा कैलकुलेशन नहीं आएगा कि आप ना कर पाओ। सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, 128 अपॉन 217। अब थोड़ा सा टाइम ये कहते हुए कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि चीजें आई कैसे। चले आगे। देखो आपको फॉर्मूला बेसिकली याद होना चाहिए, अप्रोच पता होनी चाहिए, नॉट इंपॉर्टेंट इन बोल्ड, बट फिर भी मैं बता रहा हूं लिखना तो है। मैंने बेटा आपको हर चीज बता चुका हूं, इसलिए लिखना तो है। नहीं कई लोग क्या होता है इसके लिए परेशान होने लगेंगे ना कि सर ने ये क्या पढ़ा दिया, ये क्या पढ़ा दिया, ये क्या पढ़ा दिया, इसलिए लिख भी दिया कि नॉट इंपॉर्टेंट इन बोल्ड। अब आपने जब कहा था कि DI कैलकुलेट किया था XI माइनस ए, तो XI बेसिकली क्या है, DI प्लस ए, और ए एज्यूम मीन है, तो बेसिकली ए कांस्टेंट है। ए क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आ गया मेरे पास समेशन ऑफ FI ए प्लस DI, यस और नो, ए प्लस DI। अब जब मेरे पास आया तो ये आया समेशन ऑफ FI ए एक साथ, समेशन ऑफ FI DI एक साथ, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। समेशन की प्रॉपर्टी से समेशन जो है दोनों पे ब्रेक हो जाता है। जो कांस्टेंट था रिदांश से 2 बाहर आया था, याद है, वो जो 2 दिया था रिदांश में, वो दिया ही इसलिए था ताकि आज जब बताऊं तो तुम्हें समझ में आए कि मैं कांस्टेंट बाहर ले सकता हूं।
मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन बच्चों के जिनके दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है कि ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये तो हमें सर ने बताया नहीं, उस उथल पुथल को शांत करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले का प्रूफ दिया है। लिख भी दिया कि नॉट इंपॉर्टेंट इन बोर्ड। मैंने सीधे सीधे फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूले पे क्वेश्चन करा दिया, काम खत्म कर दिया। कट कर दिया ना FI ये अंदर है बेटा, यहां पे किया ना कट। कर लो सिलेबस पूरा, उसके बाद सारे FI सब करा दो। मैंने लिख के कराया है बेटा। वही जो कह रहा था नहीं होता, ये इस समेशन के अंदर पूरा है, बाहर नहीं है ये। ये पूरे पे समेशन एक, ये ब्रैकेट और कर लो, चलो ऐश करो। होमवर्क में जो भी क्वेश्चन है स्टेप डेविएशन मेथड अभी यूज मत करना। NCERT एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 आप एज्यूम मीन से करें, स्टेप डेविएशन को यूज ना करें, वो मैंने नहीं पढ़ाया है। और 13.1 सारे क्वेश्चंस जो हैं नॉर्मल मेथड या एज्यूम्ड मीन से करें। स्टेप डेविएशन मेथड मैं नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ा दूंगा।